प्यारे भाइयों बहनों, पुण्य शुक्रवार का दिन है और सुबह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 13 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन किया, प्रार्थना किया और इस वक्त आखिरी विषय पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यह विषय 11वां है। 12, 13, 14 विषय इससे पहले आप लोगों को प्राप्त हुआ है। ये 14वां विषय कुल मिला के, और ये विषय है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की स्त्रियों से कहता है, मेरे लिए मत रहो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रहो। इस छोटे से वचन के द्वारा हम में से हर व्यक्ति से प्रभु क्या कहता है। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति से कहता है हमें आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बार हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं, हमें आखिर करना क्या है और क्या नहीं करना है। बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन जो हकीकत में मुझे क्या करना है उस बात को मैं कई बार समझता नहीं हूँ, कई बार जानता नहीं हूँ। और इसलिए प्रभु हमें बताता है व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी नॉट टू डू। ये बात हमें बताता है। यरूशलेम की स्त्रियों को पता नहीं था। अब प्रभु के दुख तकलीफ देखकर वो बेचारे रोने लगती हैं, परेशान होती हैं, कलपती हैं। जब प्रभु ने उनको देखा कि ये लोग बेकार से रो रहे हैं, बेकार से परेशान हो रहे हैं, उनके रोने से प्रभु के उस दुख भोग में कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुमको रोना हो तो अपने पापों के लिए रो, अपने बच्चों के पापों के लिए रो। प्रभु ने सिखाता है रोना है तो इन्हीं बातों के लिए, अन्यथा नहीं किसी बातों को लेकर रोने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेके, पाप को लेके हर एक इंसान को रोने की आवश्यकता है। प्रभु यरूशलेम की स्त्रियों के माध्यम से समस्त मानव जाति को सिखाता है। और ये बात प्रभु इसलिए बताता है अगर मनुष्य अपने पापों के लिए नहीं रोता हो, अपने बच्चों के पापों के लिए नहीं रोता हो, अपने घर परिवार के लोगों के लिए पापों के लिए नहीं रोता हो, तो उस व्यक्ति को अनंत काल तक उस नरक में रोते रहना होगा, जो कि प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा यह है पाप के बाद पाप के लिए हम रोएं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के आएं। ये प्रभु चाहता है। हम लोग देखते हैं प्रभु के 2 प्रेरितों में से दोनों ने बड़े बड़े गलतियां की। पेतरुस ने गलती की, यूदस ने गलती की। अब दोनों रोए, पेतरुस भी रोया, यूदस भी रोया। पेतरुस को भी बुरा लगा, यूदस को भी बुरा लगा, लेकिन बाइबल के अनुसार माफ़ी मिली सिर्फ पेतरुस को। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु चाहते हैं गलती करने के बाद दुख व्यक्त करना स्वाभाविक है, थोड़ी तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख तकलीफ के साथ साथ उस प्रभु के पास वापस लौट के आना इतना स्वाभाविक नहीं है, जिसके लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है। पेतरुस ने हिम्मत की, वो रोया, परेशान हुआ, फूट फूट करके रोया। उसके बाद यीशु के पास लौट के आया, यीशु ने उसको अपनाया, यीशु ने उसको वही दर्जा दिया जो पहले से प्रॉमिस किया था। पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। प्रभु ने किया। अब यूदस भी रोया, उसको बुरा लगा, 30 सिक्के उसको मिले थे, फेंक दिए, लौट के नहीं आया, प्रभु के पास लौट के नहीं आया। उसको केवल दुख हुआ। केवल दुख व्यक्त करना पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप वो है पापों के लिए दुख व्यक्त करते हुए प्रभु के पास लौट के आना और उस गलती के लिए माफ़ी मांगना, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यरूशलेम के स्त्रियों के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि हमें अपने पापों के लिए, बच्चों के पापों के लिए रोने की ज़रूरत है और रोते हुए प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है। केवल दूर खड़े होकर रोना, थोड़ा बुरा मानना, ये पर्याप्त नहीं है। वो उसमें पापों की क्षमा नहीं मिलती।
पापों की क्षमा प्रभु के पास लौटने से मिलती है। आज पुण्य शुक्रवार है, इस बात पर हम लोग विचार करें, मनन चिंतन करें, प्रभु की कृपा मांगें, शक्ति मांगें, ताकि हम सभी हमारे पापों के लिए रोते हुए, पश्चाताप करते हुए, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए प्रभु के पास लौट के आएँ। भाइयों बहनों, सुबह से अभी तक हम लोगों ने यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत 14 अलग अलग विषयों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया है। निश्चित रूप से आज के पूरे दिन भर में प्रभु के उस दुख वोक व मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए बहुतायत की आशीष मिली होगी। और आगे हम लोग क्रूस के मार्ग की भक्ति में जाएंगे और विशेष रूप से अपने पापों के लिए, दुनिया भर के लोगों के पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, ताकि आज के दिन में जो प्रभु ने महान कार्य किया समस्त मानव जाति के लिए, अपना प्राण सूली पर अर्पित करते हुए उस महान बलिदान के द्वारा हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिले, उद्धार मिले। हर कोई व्यक्ति प्रभु के प्रायश्चित का फल मुक्ति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को साकार बनाएं।